सभी को स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी में। चलिए आज हम 33वें दिन का सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। इतिहास बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न, तो आपके संभावित प्रश्न हैं आपके परीक्षा में आने वाले। तो चलिए आज की प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित, दयानंद सरस्वती ने क्या स्थापित किया था? दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का स्थापना किया बंबई में 1875 बंबई। बी सही जवाब है। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है। ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है भाई? ब्रह्म समाज का सिद्धांत है एक देववाद पर या एकेश्वरवाद पर। एक देववाद या एकेश्वरवाद ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय ने स्थापित किया था। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 सिविल मैरिज एक्ट को लड़कियों के विवाह की उम्र कितनी रखी गई? तो सिविल मैरिज एक्ट में लड़कियों के विवाह की उम्र रखी गई थी 14 वर्ष, है ना। 14 वर्ष लड़कियों के विवाह की उम्र 1872 का सिविल मैरिज एक्ट केशव चंद्र सेन के प्रयासों से हुआ था। 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुए। 1856 में कौन कौन से कानून पारित हुए थे? 1856 कैनिंग के समय में धार्मिक असुविधा कानून, हिंदू पुनर्विवाह विधवा कानून, 1 और 3। बी सही जवाब है। 1 और 3 पारित हुए। सती प्रथा का 1829 में हुआ, तो ये नहीं होगा। निम्नलिखित कथनों विचार करिए और क्या करना है, कौन सही है ये बताइए। विचार करिए और सही कथन बताइए। तो विचार करने के बाद सही कथन कौन सा होगा? आर्य समाज की स्थापना गलत, और जो वेदों को प्राप्त करने को लेकर था। केशव चंद्र से नेतृत्व ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के आंदोलन चलाए। शरणार्थियों को काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की। तो इसका जो उत्तर होगा ये हो जाएगा डी, 3 और 4। 3 और 4 इसका उत्तर हो जाएगा डी। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? राधा स्वामी सत्संग, तो राधा स्वामी सत्संग के जो संस्थापक हैं शिवदयाल साहब हैं, याद रखिएगा। बी बिल्कुल सही जवाब, संभावित और खूब पूछा जाने वाला प्रश्न है। शारदा एक्ट संबंधित है। शारदा एक्ट संबंधित है। शारदा एक्ट है बाल विवाह के प्रतिबंध, बाल विवाह को प्रतिबंधित करने से है। देव समाज का संस्थापक किसे माना जाता है? देव समाज, तो देव समाज का संस्थापक माना जाता है शिव नारायण अग्निहोत्री को। सी इज द राइट आंसर। इसको मिला के उत्तर बताना है ना कि क्या होगा। ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता, आर्य समाज की स्थापना बंबई। 1 का 3, सी का 1, 1 का 3, सी का 1, बी का 2 सूरत, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर। किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? किसने कहा था? यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा था? सॉरी, लाला लाजपत राय ने। किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। इसका उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, है ना। बी, बाल गंगाधर तिलक, बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन है? तो महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज जो संचालित करते हैं एमजी रानाडे। बी इसका भी सही उत्तर हो जाएगा, एमजी रानाडे। निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित है? सही सुमेलित बताना है। तो सही सुमेलित है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले। डी बिल्कुल सही सुमेलित है, बाकी सुमेलित नहीं है। भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत कौन है? राजा राम मोहन राय पुनर्जागरण के जगह या अग्रणी दूत? डी बिल्कुल सही जवाब होगा। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? 1828 ईस्वी में की थी, कलकत्ता में की थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई। सत्यार्थ प्रकार की रचना कब की गई? तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी, यह की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के रूप, है ना। आर्य समाज के संस्थापक हैं। किसने कहा था अच्छा स्वशासन, अच्छा जो है शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं हो सकता, है ना। तो यह कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सी इज द राइट आंसर। शारदामणि कौन थी? शारदामणि जो थी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। बी बिल्कुल सही जवाब होगा, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदामणि। पूछा गया प्रश्न है ये वाला। निम्न में कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? तो भारत का मार्टिन लूथर जो है वो कहते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती को मार्टिन लूथर कहा जाता है। समाज सुधार आंदोलनों में किस वर्ग ने मुख्यतः आकर्षित किया, है ना। जिसका उत्तर हो जाएगा
निर्धन सर्वसाधारण कहीं कहते हैं 1 2 4, इसका उत्तर हो जाएगा डी। राजा राम मोहन राय की समाधि कहां है? तो राजा राम मोहन राय की जो समाधि है वो है ब्रिस्टल इंग्लैंड में। कहां है? ब्रिस्टल इंग्लैंड में। और राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई 1833 ईस्वी में हुई थी मृत्यु। तो चलिए, इस तरीके के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और कल जो है करंट अफेयर्स का 9:30 बजे 9:30 पर, कल संडे है ना 31 जुलाई को 9:30 पर आपको पूरे जुलाई का करंट अफेयर्स के टॉप मोस्ट प्रश्न मिलेंगे। टॉप मोस्ट प्रश्न अगले जो है कल मिलेगा 31 जुलाई को सुबह 9:30 बजे। आप लोग जुड़ना ना भूले, जुड़िए और टॉप मोस्ट जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पढ़िए, जिसमें से उसी में से आएगा। चलिए, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।